नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये चौथा चैप्टर है। इसमें हम त्रेता युग के 8102 बीसी से 5102 बीसी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। यह कालखंड दाशराग युद्ध, जिसे बैटल ऑफ 10 किंग्स भी कहते थे, के लिए जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। मलद साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी बिहार में बक्सर थी, जिसे पहले मलद भी कहते थे। मलद यहां के पहले राजा थे। मलद के पिता प्रशद्र कोसल साम्राज्य के राजा वैवस्वत मनु के पुत्र थे। मलद साम्राज्य, जिसे ओड्र साम्राज्य भी कहा जाता था, पूर्वी भारत में स्थित था। भगवान विष्णु के पहले मानव अवतार वामन ने सिद्धाश्रम, जो कि वर्तमान बक्सर है, में गंगा नदी के तट पर अदिति और ऋषि कश्यप के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। वामन अवतार ने बाद में असुर राजा महाबली को परास्त किया था। भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के आश्रम में जाते समय मलद और करुष के राज्य से गुजरे थे। महाभारत में भीम ने मलद साम्राज्य को हराया था। मलद साम्राज्य राम युद्ध और महाभारत के समय में भी था। आनर्त साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी गुजरात में वडनगर थी, जिसे पहले आनर्तपुर या आनंदपुर भी कहते थे। आनर्त यहां के पहले राजा थे। आनर्त के पिता शरति कोसल साम्राज्य के राजा वैवस्वत मनु के पुत्र थे। आनर्त साम्राज्य से पहले सौराष्ट्र साम्राज्य आया था। आनर्त साम्राज्य के बाद द्वारका साम्राज्य आया। आनर्त के राजा कुशस्थली में एक किले का निर्माण किया था, जिसे आनर्तम कहा जाता था। कुछ समय तक कुशस्थली वन भूमि के रूप में रही। उसके बाद भगवान कृष्ण ने उस भूमि को सुंदर बनाया और उसे द्वारका कहा। आनर्त साम्राज्य का अंतिम शासक काकुदमी था। कृष्ण के बड़े भाई बलराम की पत्नी रेवती राजा काकुदमी की पुत्री थी। काकुदमी के बाद पुण्यजन राक्षसों ने आनर्त साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था। बाद में यादव भगवान कृष्ण के नेतृत्व में इस क्षेत्र में चले गए। बाद में कुशस्थली समुद्र में डूब गई थी। आनर्त साम्राज्य राम युद्ध और महाभारत के समय में भी था। उत्कल साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी ओडिशा में जाजपुर, जिसे पहले विराज कहते थे, थी। उत्कल यहां के पहले राजा थे। उत्कल के पिता सुद्युम्न कोसल साम्राज्य के राजा वैवस्वत मनु के पुत्र थे। उत्कल साम्राज्य उड़ीसा राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में था और इसमें पश्चिम बंगाल के बांकुरा, पुरुलिया और मिदनापुर जिले शामिल थे। इसे उत्पल, कोक्कल और ओक्कली साम्राज्य भी कहा जाता था। उत्कल साम्राज्य राम युद्ध और महाभारत के समय में भी था। चीन साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी चीन में गाइझोउ में थी। खेचर वसु यहां के पहले राजा थे। खेचर वसु कान्यकुब्ज साम्राज्य के राजा अमावासु के वंशज थे। चीन साम्राज्य चीन में कैलाश पर्वत के उत्तरी भाग में था। प्राचीन समय में गाइझोउ को गिरिव्रज कहा जाता था। खेचर वसु को उपारिचार वासु के नाम से भी जाना जाता था। चीन साम्राज्य राम युद्ध और महाभारत के समय में भी था। वत्स साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में कौशांबी थी। वत्स, जिन्हें प्रतरदन के नाम से भी जाना जाता था, यहां के पहले राजा थे। वत्स के पिता काशी साम्राज्य के राजा छत्रवद्र थे। वत्स साम्राज्य के बाद अवंती साम्राज्य आया। वत्स साम्राज्य उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा और यमुना नदियों के संगम पर आज के प्रयागराज के स्थान पर हो सकता था। कौशांबी शहर का निर्माण कुशंब ने किया था, जो अमावासु वंशज के थे। वत्स साम्राज्य राम युद्ध और महाभारत के समय में भी था। वत्स साम्राज्य 6वीं शताब्दी बीसी का एक महाजनपद था। पुरु साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में असंध और हस्तिनापुर थी। पुरु यहां के पहले राजा थे। पुरु के पिता ययाति थे, जो अत्रि पुत्र पुरुरवा के वंशज थे। पुरु साम्राज्य से पहले तिप्सु साम्राज्य आया। पुरु साम्राज्य के बाद कुरु साम्राज्य आया।
पुरु साम्राज्य को बाद में भरत साम्राज्य कहा गया। राजा हस्तिन ने हस्तिनापुर शहर की स्थापना की। दाशाक युद्ध के बाद भरत साम्राज्य और तित्सु साम्राज्य का विलय हो गया था और विलय के बाद यह कुरु साम्राज्य कहलाया। राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी यह है। राजा दुष्यंत एक भ्रमण पर ऋषि कर्ण के आश्रम पहुंचे। ऋषि कर्ण की दत्तक पुत्री शकुंतला, जो कि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी, आश्रम में रहती थी। दुष्यंत को पहली झलक में शकुंतला से प्यार हो गया। दुष्यंत और शकुंतला ने गंधर्व विवाह किया। कुछ समय के बाद दुष्यंत ने शकुंतला को अपने प्यार की निशानी के रूप में एक शाही अंगूठी दी और वादा किया कि वह जल्द ही उसे अपने राज्य में ले जाने के लिए वापस आएगा। अपने राज्य में वापस पहुंचकर दुष्यंत कई वर्षों तक अपने राज्य के मामलों में व्यस्त हो गया। कुछ समय बाद एक दिन ऋषि दुर्वासा ऋषि कर्ण के आश्रम आए। वहां पर शकुंतला, जो दुष्यंत के लिए अपने प्यार में बहुत अधिक लीन थी, उन्हें खाना परोसना भूल गए। गुस्से में आकर ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप देते हुए कहा कि वह जिस व्यक्ति के बारे में सोच रही है वह उसे भूल जाएगा। शकुंतला माफी मांगती है और श्री दुर्वासा उसे आश्वासन देते हैं कि जब वह अपने कुछ सबूत दिखाएगी तो वह व्यक्ति उसे फिर से पहचान जाएगा। शकुंतला दुष्यंत को अपने प्यार की याद दिलाने के लिए राजधानी हस्तिनापुर जाती है। रास्ते में एक दुर्घटना होती है। वह जब नदी में हाथ धो रही थी तब दुष्यंत की दी हुई अंगूठी उसके हाथ से निकलकर नदी में गिर जाती है और तभी वहां से गुजर रही एक मछली उस अंगूठी को निगल जाती है। अब शकुंतला के पास दुष्यंत को दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं रह जाता। हस्तिनापुर में दुष्यंत शकुंतला को नहीं पहचानता। उसी समय दुष्यंत के दरबार में एक ऋषि आते हैं और कहते हैं कि यह अंगूठी उन्हें एक मछली द्वारा प्राप्त हुई। दुष्यंत अंगूठी को देखकर शकुंतला को तुरंत पहचान जाते हैं और शकुंतला से शादी कर लेते हैं। कुछ समय के बाद भरत नाम का उनका बेटा होता है। पुरु साम्राज्य दाशाक युग, राम युद्ध और महाभारत के समय में भी था। है साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में महेश्वती थी, जिसे पहले महेश्वर कहते थे। है जिन्हें एक वीर भी कहते थे, यहाँ के पहले राजा थे। है के पिता सहस्त्रजीत थे, जो ययाति पुत्र यदु के पुत्र थे। है साम्राज्य से पहले अनूप साम्राज्य आया था। है साम्राज्य, जिसे महेश्वती साम्राज्य भी कहते थे, मालवा क्षेत्र में था। ऋषि भृगु को अपना गुरु चुनकर है ब्राह्मण बन गए थे। है में 5 कुल आते हैं: वितिहोत्र, शर्यत, भोज, अवंती, टुंडिकर। इन्हें तलझंग भी कहा जाता है। है अवंती के पहले शासक वंश थे। कोसल साम्राज्य के राजा सगर ने है और तलझंग को हराया था। राजा महिष्मत ने नर्मदा नदी के तट पर महेश्वती शहर की स्थापना की थी। भारत साम्राज्य उनका एक सैन्य सहयोगी था। कार्तवीर अर्जुन का रावण के सामने की कहानी यह है। कार्तवीर अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी में स्नान कर रहे थे। इसी बीच लंका साम्राज्य के राजा रावण भी अपने मंत्रियों के साथ नर्मदा नदी पर आए। वे नर्मदा नदी के किनारे कार्तवीर अर्जुन से नदी के ऊपर की ओर पर थे। कार्तवीर अर्जुन ने अपनी पत्नी के अनुरोध पर अपनी शक्ति दिखाने के लिए नदी के बीच में बैठकर नदी के प्रवाह को रोक दिया। जल्द ही नदी का प्रवाह पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप पानी का स्तर बढ़ने लगा और नदी के ऊपर की ओर के किनारे जलमग्न हो गए। नदी के तट के डूबने से अचानक रावण परेशान हो गया। क्रोधित रावण ने कार्तवीर अर्जुन को चुनौती दी। लड़ाई के परिणाम स्वरूप रावण की हार हुई और कार्तवीर अर्जुन ने रावण को बंदी बना लिया। रावण के दादा ऋषिपुलस के अनुरोध पर कार्तवीर अर्जुन ने रावण को मुक्त किया। कार्तवीर अर्जुन की ऋषि जमदग्नि की हत्या और परशुराम द्वारा मृत्यु की कहानी यह है। एक बार कार्तवीर अर्जुन ऋषि जमदग्नि के आश्रम में गए। जमदग्नि ने दिव्य गाय कामधेनु से कार्तवीर अर्जुन और उसकी पूरी सेना को भोजन कराया। कार्तवीर अर्जुन कामधेनु गाय से बहुत प्रभावित हुए और लालच में उन्होंने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की, जिसे ऋषि जमदग्नि ने मना कर दिया। क्रोधित कार्तवीर अर्जुन ने अपना आपा खो दिया और अपनी तलवार निकालकर ऋषि जमदग्नि का सिर काट दिया। तब कार्तवीर अर्जुन ने कामधेनु को महेश्वती ले गए। उस समय ऋषि जमदग्नि के पुत्र परशुराम बाहर गए हुए थे। जब वह लौटे तो देखा कि उनके पिता का सिर जमीन पर पड़ा हुआ है। वह चौंक गए और उनकी मां रेणुका ने उन्हें बताया कि क्या हुआ। परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन से बदला लेने का फैसला किया। परशुराम ने कार्तवीर अर्जुन की पूरी सेना का वध कर दिया और अंत में कार्तवीर अर्जुन का भी वध कर दिया।
है साम्राज्य दाशक युद्ध, रामायण युद्ध और महाभारत के समय में भी था। क्रोशु साम्राज्य त्रेता युग में रहा, वहां की राजधानी नहीं पता है। क्रोशु यहां के पहले राजा थे। क्रोशु के पिता ययाति पुत्र यदु थे। राजा क्रोशु के वंशज का कोई भी विशेष नाम नहीं था, लेकिन उनकी पीढ़ियों को क्रोश यादव के नाम से जाना जाने लगा। गांधार साम्राज्य त्रेता युग से 518 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी अफगानिस्तान में बगराम, जिसे पहले कपिशा कहते थे, थी। इसके बाद की राजधानी पाकिस्तान में थी, जो पेशावर, जिसे पहले पुष्पुर कहते थे, तक्षशिला, जिसे पहले तक्षशिला कहते थे, चारसद्दा, जिसे पहले पुष्कलवती कहते थे, हुंड, जिसे पहले उद्भंडपुर कहते थे, थी। गांधार यहां के पहले राजा थे और पुष्कर सरीन यहां के अंतिम राजा थे। गांधार ययाति पुत्र दुर्यु के वंशज थे। गांधार साम्राज्य से पहले तक्षशिला और पुष्कलवती साम्राज्य आया था। गांधार साम्राज्य के बाद तक्षशिला, पुष्कलवती, अभिसार साम्राज्य और आचमेनिड साम्राज्य आए। गांधार साम्राज्य पाकिस्तान की पेशावर घाटी और पोटोहार पठार और अफगानिस्तान में काबुल नदी घाटी में स्थित था। राजा नंगजीत को भगवान राम के भाई राजा भरत ने हराया था। भरत के पुत्र तक्ष ने तक्षशिला शहर और पुष्कल ने पुष्कलवती शहर की स्थापना की थी। महाभारत में दशरथ की पत्नी गांधारी राजा सुबल की पुत्री थी। वायु पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में देवी काली के रूप प्रमिति, या जिसे कालिका भी कहते हैं, ने गांधार को नष्ट कर दिया था। लगभग 1000 बीसी में तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 5वीं शताब्दी में अलखान हुर साम्राज्य के राजा तोरामन ने इसे नष्ट कर दिया था। अंतिम राजा पुष्कर सरीन ने अपना सिंहासन त्याग दिया और बौद्ध भिक्षु बन गए थे। 518 बीसी में आचमेनिड साम्राज्य ने उस पर विजय प्राप्त की और पुष्कलवती में अपनी राजधानी के साथ गांधार क्षत्रप की स्थापना की गई। उनके शासन काल के प्रमुख व्यक्ति ये हैं। 1180 बीसी में महर्षि लगद, एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ, ने वेदांग ज्योतिष लिखा, जो ज्योतिष पर सबसे पहले ज्ञात भारतीय ग्रंथों में से एक है। उन्होंने तिथि गणना की अवधारणा पेश की। 8वीं शताब्दी बीसी के दौरान बौधायन एक पुजारी गणितज्ञ थे, जिन्होंने बौधायन सूत्रों को लिखा था, जिसमें 6 ग्रंथ शामिल हैं: श्रोता सूत्र, कर्मान सूत्र, द्वैत सूत्र, गृहस्थ सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्रों में पाइथागोरस थ्योरम का वर्णन है। पाई के मूल की गणना पहले उनके द्वारा की गई थी। 6वीं शताब्दी बीसी में कणाद, जिन्हें कश्यप भी कहते थे, एक भारतीय प्राकृतिक वैज्ञानिक और दार्शनिक थे, जिन्होंने भारतीय दर्शन के वैशेषिक स्कूल की स्थापना की थी, जो शुरुआती भारतीय भौतिक का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने इस विचार को सामने रखा कि परमाणुओं को गर्मी जैसे अन्य कारकों की उपस्थिति में रासायनिक परिवर्तन पैदा करने के लिए विभिन्न तरीकों से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि सब कुछ उपविभाजित किया जा सकता है, लेकिन यह उपखंड हमेशा के लिए नहीं चलता है और सबसे छोटी इकाइयां यानी परमाणु होनी चाहिए, जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, जो शाश्वत है, जो अद्वितीय पहचान के साथ जटिल पदार्थों और निकायों को उत्पन्न करने के लिए विभिन्न तरीकों से एकत्रित होते हैं। एक प्रक्रिया जिसमें गर्मी शामिल है और यह सभी भौतिक अस्तित्व का आधार है। गांधार साम्राज्य के राजा नंगजीत के शासनकाल में आत्रेय आयुर्वेद के विद्वान थे। उनके छात्र अग्निवेश ने अग्निवेश तंत्र लिखा, जो आयुर्वेद से संबंधित विषयों का संकलन है। 100 बीसी से 200 सी के दौरान इस ग्रंथ को एक चिकित्सक चरक द्वारा संशोधित किया गया था और उसके बाद इसे चरक संहिता कहा गया। 800 बीसी से 525 बीसी के तक्षशिला के पुरातात्विक अवशेष पाकिस्तान में तक्षशिला के भीर टीले में मौजूद हैं। गांधार साम्राज्य दाशक युद्ध, रामायण युद्ध और महाभारत के समय में भी था। गांधार साम्राज्य 6ठी शताब्दी बीसी का एक महाजनपद था। तुषार साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी चीन में अल्टी शहर थी। यहां के राजा का पता नहीं है, पर यह ययाति पुत्र अनु के वंशज थे। तुषार साम्राज्य नॉर्थ वेस्ट भारत
से परे स्थित था, जिसमें चीन, मंगोलिया, रूस, साइबेरिया, उत्तरी ध्रुव शामिल थे। तुषार को तुखार या तोखार, तोखारिस्तान, दक्षिया, बैक्टीरिया का पर्याय माना जाता है। इस क्षेत्र को वर्तमान में जिंजियांग या सिकियांग के नाम से जाना जाता है। तुषार साम्राज्य राम-रावण युद्ध और महाभारत के समय में भी था। पंचाल साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में काम्पेल और रामनगर, जिसे पहले अहिच्छत्र कहते थे, थी। नील यहां के पहले राजा थे और अच्युतनाग अंतिम राजा थे। नील ययातिपुत्र पुरु वंश में जन्मे प्राचीन वन के वंशज थे। पंचाल साम्राज्य से पहले कान्यकुब्ज, मुदगल, श्रंजय, वैकर्ण और सोमक साम्राज्य आए थे। पंचाल साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य आया था। पंचाल साम्राज्य ऊपरी गंगा के मैदान के गंगा यमुना दोआब में था। यह 5 जनजातियों यानी कृवि, तुर्वसु, केशिन, श्रंजय और सोमक का एक संघ था। महाभारत काल में द्रुपद पंचाल समाज के राजा थे। उनके पुत्र दशरथुम्न थे और उनकी बेटी द्रौपदी, जिसे पांचाली भी कहते हैं, का विवाह पांडव भाइयों में से एक अर्जुन के साथ हुआ था। द्रोण और द्रुपद की दुश्मन की कहानी यह है। राजा प्रशस्त का पुत्र द्रुपद, जिसे यज्ञसेन भी कहते थे, वह शिक्षा के लिए ऋषि भारद्वाज, जो कि आयुर्वेद के लेखक थे, उनके आश्रम में गए। द्रोण, जो कि ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे और जो बाद में धनुर्विद्या में महान शिक्षक बने, वे भी एक छात्र थे। शिक्षा के समय द्रुपद और द्रोण दोनों में गहरी मित्रता हो गई। शिक्षा के समय द्रुपद ने द्रोण से वादा किया कि एक बार वह राजा बन जाएगा तो राजा का खजाना उसके लिए भी होगा। शिक्षा के बाद दोनों अपने स्थान पर लौट गए। बाद में द्रोण ने विवाह कर लिया। उनके घर अश्वत्थामा नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। अत्यधिक गरीबी और भूख के कारण द्रोण ने द्रुपद से मदद लेने का विचार किया, जो अब तक पंचाल समाज का राजा बन गया था। अपनी पत्नी और बच्चे के साथ द्रुपद के पास गए। द्रुपद ने उन्हें मित्र के रूप में पहचानने से इनकार कर दिया और कहा, राजा और भिखारी के बीच कभी दोस्ती कैसे हो सकती है? तुरंत चले जाओ। इन कठोर शब्दों को सुनकर द्रोण का हृदय द्रवित हो गया। उसने द्रुपद से बदला लेने की कसम खाई और गुस्से में महल छोड़ दिया। बाद में द्रुपद हस्तिनापुर आए और पांडवों और कौरवों के शिक्षक बने, इस शर्त पर कि उनके छात्र द्रुपद से उनके अपमान का बदला उनकी गुरु दक्षिणा के रूप में लेंगे। कौरवों ने पहले पंचाल सेना से लड़ाई की, लेकिन द्रुपद को पकड़े बिना वापस लौट आए। फिर अर्जुन आगे आए और द्रुपद को पकड़ने में कामयाब रहे। यह वह क्षण था जो द्रोण जीवन भर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, द्रुपद, तुमने अपना वादा तोड़ दिया और मेरा अपमान किया। देखो, मेरा छात्र ने मेरा बदला पूरा करते हुए तुम्हें पकड़ लिया। अब तेरा सारा राज मेरा है। मैं दुश्मनी में नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं हमारी दोस्ती को पुनर्जीवित कर मैं तुम्हारे राज का आधा भाग तुम्हें लौटा रहा हूं। अब तुम्हें मुझ पर लज्जित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी एक राजा हूं। यह सुनकर द्रुपद मुस्कुराए और कृतज्ञता में हाथ जोड़े। अपने मित्र को इतने दयालु और क्षमाशील होने के लिए धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद पंचाल समाज को गंगा नदी द्वारा दक्षिण पंचाल में विभाजित किया गया था, जिसकी राजधानी काम्पेल द्रुपद द्वारा शासित और उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा द्वारा शासित थी। पंचाल साम्राज्य राम-रावण युद्ध और महाभारत के समय में भी था। पंचाल साम्राज्य 6वीं शताब्दी बीसी का एक महाजनपद था। मुदगल साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी नहीं पता है। वह शायद कर्नाटक में मुदगल हो सकती है। मुदगल यहां के पहले राजा थे। मुदगल के पिता पंचाल साम्राज्य के राजा नील थे। मुदगल साम्राज्य के बाद पंचाल साम्राज्य आया। राजा मुदगल की अहिल्या नाम की एक बेटी थी, जिसका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। बाद में राजा मुदगल ने घोर तपस्या की, जिससे उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। उन्होंने मुदगल उपनिषद लिखा, जिसमें मुख्य रूप से भगवान गणेश के बारे में जानकारी और स्तुति शामिल है। श्री कृष्ण ने एक बार मुदगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की थी। मुदगल साम्राज्य राम-रावण युद्ध और महाभारत के समय में भी था। संजय साम्राज्य त्रेता युग में रहा। वहां की राजधानी नहीं पता है। संजय यहां के पहले राजा थे। संजय के पिता पंचाल समाज के राजा नील थे। संजय समाज के बाद पंचाल समाज आया। दाशाक युद्ध में संजय समाज ने तित्सु समाज का साथ दिया। पंचाल समाज बनाने के लिए संजय समाज का कृवि, तुर्वसु, केशिन और सोमक के साथ विलय हुआ। संजय साम्राज्य दाशाक युद्ध
और महाभारत के समय में भी था। वैकर्ण साम्राज्य त्रेता युग में रहा, वहां की राजधानी नहीं पता है, यहाँ के राजा का नाम पता नहीं है। वैकर्ण साम्राज्य से पहले कृवि और कुरु साम्राज्य आए थे। वैकर्ण साम्राज्य के बाद पंचाल साम्राज्य आया था। वैकर्ण साम्राज्य की स्थापना कृवि समाज और कुरु समाज के विलय से हुई थी। यह वैकर्ण समाज बाद में कृवि, तुर्वसु, केशिन, संजय और सोमक के साथ विलय कर पंचाल साम्राज्य बना। वैकर्ण साम्राज्य दाशाक युद्ध और महाभारत के समय में भी था। कृवि साम्राज्य त्रेता युग में रहा, वहां की राजधानी नहीं पता, यहाँ के राजा का नाम पता नहीं है। कृवि समाज के बाद वैकर्ण समाज आया था। कृवि समाज और कुरु समाज, जो हस्तगुप्त समाज या भारत साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था, वह बाद में वैकर्ण समाज बना। कृवि समाज बाद में तुर्वसु, केशिन, संजय और सोमक के साथ विलय कर पंचाल साम्राज्य बना। कृवि साम्राज्य दाशाक युद्ध और महाभारत के समय में भी था। तित्सु साम्राज्य त्रेता युग में रहा, वहां की राजधानी अफगानिस्तान में कंदहार थी, जिसे पहले हरहवती भी कहते थे। दिवोदस यहाँ के पहले राजा थे। दिवोदस मुदगल समाज के राजा मुदगल के वंशज थे। तित्सु साम्राज्य के बाद पुरु समाज आया था। तित्सु साम्राज्य सब सिंधु के साउथ ईस्ट क्षेत्र में केंद्रित था। राजा सुदास ने अपने आसपास के सभी पड़ोसी राज्यों को कब्जा कर लिया था। वर्षों की आदिंदा के बाद 10 राजाओं के एक समूह ने एक संघ का गठन किया और राजा सुदास के साथ युद्ध लड़ा। राजा सुदास ने युद्ध जीता था। युद्ध को दाशाक युद्ध कहा जाता है। तित्सु साम्राज्य दाशाक युद्ध के समय में भी था। दाशराक युद्ध, जिसे 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है, तित्सु साम्राज्य के राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच हुआ था। राजा सुदास ने युद्ध जीत लिया था। लड़ाई के कारण यह थे: तित्सु समाज के राजा दिवोदस ने दास समाज के 99 शहरों को नष्ट कर दिया और इसके राजा शंबर को मार डाला। बाद में सुदास को अपने दादा से तित्सु राज विरासत में मिला। उसने सभी पड़ोसी राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया। वर्षों की आदिंदा के बाद 10 राजाओं के एक समूह ने अपनी ताकत को मिलाने और राजा सुदास को हमेशा के लिए हराने के लिए एक संघ का गठन किया। ऋषि विश्वामित्र राजा सुदास के पुजारी थे। बाद में सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर ऋषि वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया। बदला लेने के लिए विश्वामित्र 10 राजाओं के संघ में शामिल हो गए। पहली मुख्य लड़ाई का विवरण यह है। पहला युद्ध परुष्णी नदी पर लड़ा गया था, जिसे अब रावी कहा जाता है। यह स्थान भरत साम्राज्य की पश्चिमी सीमा थी। वह स्थान जहां लड़ाई हुई थी वहां हड़प्पा शहर बन गया। संभवतः वह इतिहास का पहला आधुनिक शहर था। दूसरी लड़ाई का विवरण यह है। माना जाता है युद्ध के बाद सुदास पर भरत समाज के पूर्वी सीमा पर यमुना नदी के किनारे पर हमला किया गया। यह हमला राजा भेद और उनके सहयोगी अजस, शिग्रु और यक्ष द्वारा किया गया था। सुदास ने उन्हें भी हराया। युद्ध के बाद का विवरण यह है। तित्सु साम्राज्य का बाद में भरत समाज के साथ विलय हो गया। दाशराक युद्ध, जिसमें सुदास की जीत हुई, उसके साथ लड़ाई में ये साम्राज्य थे: तित्सु साम्राज्य, हैय साम्राज्य या माहिष्मती साम्राज्य, संजय साम्राज्य। राजा सवर्ण के साथ लड़ाई में ये राज्य थे: भरत साम्राज्य, अर्णव साम्राज्य, गांधार साम्राज्य, यदु साम्राज्य, यवन साम्राज्य, कीकट साम्राज्य, पशु साम्राज्य, पक्त साम्राज्य, विषाणिन साम्राज्य, वैकर्ण साम्राज्य, शिव साम्राज्य, यक्ष साम्राज्य, भलन साम्राज्य, शिम्यू साम्राज्य, अलिन साम्राज्य, शिग्रु साम्राज्य, भेद साम्राज्य, अजस साम्राज्य, मत्स्य जनजाति, पणि जनजाति। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता 6000 बीसी से 1300 बीसी तक रही। हड़प्पा सभ्यता की जड़ें लगभग 6000 बीसी के पहले मेहरगढ़ जैसी संस्कृतियों में है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु या इंडस नदी और घग्गर हकड़ा नदी के मैदानी क्षेत्र की एक कांस्य युग की सभ्यता थी। सभ्यता के शहरों को उनकी शहरी नियोजन, पके हुए ईंट के घर, विस्तृत जल निकास व्यवस्था, जल आपूर्ति प्रणाली, बड़े गैर आवासीय भवनों के समूह और हस्तशिल्प, जिसमें कारेलियन उत्पाद, मोहर नक्काशी और धातु विज्ञान में तांबा, कांस्य, सीसा और टिन में नई तकनीकों के लिए जाना जाता था। सिंधु घाटी के भारत में प्रमुख स्थल गुजरात में धोलावीरा, रंगपुर और लोथल,
राजस्थान में अहर और कालीबंगा, हरियाणा में राखीगढ़ी, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और पंजाब में रूपनगर है। सिंधु घाटी के पाकिस्तान में प्रमुख स्थान पंजाब में हड़प्पा और गनेरीवाला, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ और सोख्ताको है और सिंधु में मोहनजोदाड़ो है। गुजरात के लोथल में उत्खनन से 2400 बीसी का पैमाना प्राप्त हुआ, जो लगभग 1/16 इंच के अंश तक और हाथीदांत से बना हुआ है। इसके साथ ही इस सीरीज का ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।